आखिरी घंटी। शाम के बाद कोई स्कूल से जिंदा नहीं जाता। क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां शाम के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आता? एक ऐसा स्कूल जहां हर शाम एक डरावना खेल खेला जाता है और जिसकी कीमत होती है जिंदगी। 5 सहेलियां निधि, प्राची, रश्मि, भावना और शिवानी स्कूल में देर तक रुकती हैं। आज भावना का जन्मदिन है और वे सब मिलकर उसे मनाना चाहती हैं। शाम के 6:42 हो रहे हैं और स्कूल की लाइट्स धीरे धीरे मंद होने लगती हैं। हवा में एक अजीब सी सिहरन है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। एक बूढ़ा चपरासी उन्हें देखता है और कहता है, बेटा, 7 बजने से पहले निकल जाना। ये स्कूल अच्छा नहीं है शाम के बाद। लड़कियां हंसते हुए मना कर देती हैं। अरे अंकल, थोड़ा केक खाकर निकल जाएंगी, क्या होगा? उन्हें क्या पता था कि उनकी ये हंसी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जैसे ही 7 क्षण बजते हैं, स्कूल की घंटी बहुत तेज और डरावनी आवाज में बजती है। यह आवाज इतनी भयानक है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्य दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो जाता है। एक भारी ताला उस पर लग जाता है, जैसे किसी ने उन्हें कैद कर लिया हो। शिवानी दौड़कर दरवाजा खोलती है, लेकिन ताला लग चुका होता है। वह पूरी ताकत से दरवाजा हिलाती है, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। प्राची चिल्लाती है, इतनी जल्दी कौन बंद करता है दरवाजा? ये क्या मजाक है? लेकिन उन्हें पता था कि ये कोई मजाक नहीं है। रश्मि नोटिस करती है, घड़ी की सुइयां रुक गई हैं। समय जैसे थम सा गया है और वे एक भयानक दुःस्वप्न में फंस गई हैं। भावना कहती है, फोन कर लेते हैं, किसी को तो पता चलना चाहिए कि हम यहाँ फंसे हैं। लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। सारे सिग्नल गायब हो चुके हैं, जैसे किसी ने उन्हें दुनिया से काट दिया हो। सभी स्टाफ रूम की ओर जाती हैं, लैंडलाइन चेक करने। शायद वहां से किसी को मदद के लिए कॉल किया जा सके। दरवाजा खुल नहीं रहा, जैसे किसी ने उसे जाम कर दिया हो। वे सब मिलकर दरवाजा धक्का देती हैं, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी बोर्ड पर अपने आप लिखा आता है, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये शब्द लाल रंग से लिखे हुए हैं और उनमें एक भयानक चेतावनी छिपी है। निधि डर के मारे चिल्ला उठती है। उसकी चीख हवा में गूंजती है और डर का माहौल और गहरा हो जाता है। प्राची लाइब्रेरी में जाती है, कुछ पुरानी फाइल्स देखने। शायद उन्हें यहाँ कोई सुराग मिल जाए, कोई जवाब मिल जाए। वहां एक अखबार की कटिंग मिलती है। 1985 में 5 छात्राएं स्कूल में 7 बजे के बाद गायब हो गईं। तस्वीर में वही स्कूल यूनिफॉर्म, वही उम्र। ये एक भयानक समानता है जो उनके दिलों में डर पैदा करती है। भावना, ये क्या अजीब संयोग है? क्या हम भी उसी श्राप का शिकार होने वाले हैं? लाइट्स फड़कने लगती हैं। कमरे में अंधेरा और उजाला बारी बारी से होता है, जिससे डर और बढ़ जाता है। दीवारों पर अजीब परछाइयां चलने लगती हैं। ये परछाइयां इंसानों की नहीं हैं, बल्कि किसी भयानक चीज की हैं। रश्मि देखती है, एक लड़की सफेद साड़ी में ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ है और वह एक भयानक रहस्य लिए खड़ी है। वो फुसफुसाती है, घंटी दोबारा मत बजने देना। उसकी आवाज इतनी धीमी है कि मुश्किल से सुनाई देती है, लेकिन उसमें एक भयानक चेतावनी है। दूसरी बार घंटी बजती है और निधि गायब हो जाती है। वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। सब चिल्लाते हैं, निधि कहाँ गई?
उनकी चीखें डर और निराशा से भरी हुई हैं। लॉकर से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई नाखून से खरोंच रहा हो। ये आवाजें उनके दिलों में डर पैदा करती हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। भावना को निधि की चूड़ी खून में लथपथ मिलती है। ये एक भयानक संकेत है जो उन्हें बताता है कि निधि अब सुरक्षित नहीं है। प्राची कहती है, हमें इस श्राप को तोड़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सब मर जाएंगे। वो फिर से फाइल खोजती है। एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी उस समय की है जब 1985 में छात्राएं गायब हुई थीं। उसमें लिखा है, 3 बार घंटी बजने पर एक आत्मा चली जाती है। ये एक भयानक रहस्य उद्घाटन है जो उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना है। उसे रोकने का बस एक तरीका है, अंतिम प्रार्थना पूरी करना। लेकिन उसके लिए जरूरी दिया प्रिंसिपल रूम में रखा है। प्रिंसिपल रूम बंद है। चाबी बायोलॉजी लैब के कंकाल के पास है। ये एक भयानक चुनौती है, लेकिन उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। सब लैब में जाते हैं, कंकाल से चाबी निकालते हैं। कंकाल एक भयानक मुस्कान के साथ उन्हें देखता है, जैसे वह उनका मजाक उड़ा रहा हो। जैसे ही चाबी निकालते हैं, कंकाल की आंखें खुल जाती हैं। ये एक भयानक दृश्य है जो उन्हें डर से भर देता है। डरते हुए दिया लेकर ऑडिटोरियम की ओर भागते हैं। उन्हें पता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और हर पल कीमती है। जैसे ही दिया जलाते हैं, तीसरी बार घंटी बजती है। ये घंटी उनकी मौत की घंटी है और उन्हें पता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस बार रश्मि गायब हो जाती है। वह एक चीख के साथ गायब हो जाती है और उसकी चीख हमेशा के लिए उनके दिलों में गूंजती रहेगी। अब बची सिर्फ 3, प्राची, भावना और शिवानी। वे डर और निराशा से भरी हुई हैं, लेकिन वे हार नहीं मानती हैं। भावना कहती है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है, शायद हम ही कारण हैं। उसे लगता है कि वे किसी भयानक साजिश का शिकार हो गए हैं। प्राची पढ़ती है, श्राप सिर्फ तब टूटेगा जब 5 की आत्मा अर्पित हो। ये एक भयानक रहस्य उद्घाटन है जो उन्हें बताता है कि वे पहले से ही श्राप का हिस्सा हैं। वो कहती है, तो हम पहले से चुनी गई थी। ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है और उसे लगता है कि वे एक भयानक खेल के मोहरे हैं। तभी निधि की आत्मा दिखती है। तुम लोग अब हमारी जगह लेने आई हो। उसकी आवाज ठंडी और भयानक है और उसमें कोई दया नहीं है। शिवानी डर कर दिया बुझा देती है। अंधेरा छा जाता है। अंधेरा उनके डर को और बढ़ा देता है और उन्हें लगता है कि वे अब बचने वाले नहीं हैं। अचानक बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। ये एक उम्मीद की किरण है, लेकिन क्या ये उन्हें बचा पाएगी? सभी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। वे डर और थकान से चूर हैं और उन्हें लगता है कि वे अब और नहीं सह सकते। अगली सुबह 7:01 बजे स्टाफ उन्हें बेहोश पाता है। वे सब हैरान हैं कि ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही थीं। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 3 लड़कियां दिखती हैं, लेकिन 5 परछाइयां चल रही हैं। ये एक भयानक रहस्य है जिसका कोई जवाब नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा जाता है, अब अगली 5 का इंतजार है। ये एक भयानक चेतावनी है जो बताती है कि श्राप अभी भी जिंदा है। क्या ये श्राप कभी खत्म होगा? क्या कोई इस स्कूल से जिंदा बच पाएगा? ये सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। क्या आप अगली 5 का इंतजार करेंगे?